हाय फ्रेंड्स, आई एम सुमंता सो बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहूसार न्यूज़ ऑफ चैनल में आप लोग को स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए एक न्यू वैकेंसी के बारे में जानकारी है जो कि IBPS यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। उसमें टोटल 8,106 वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, अभी अप्लाई चालू है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिए और पूरा समझिए और अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो पूरे जानकारी के लिए चलो चलते होम पेज में। चलिए फ्रेंड्स, ये IBPS की तरफ से निकला हुआ है। इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये CRP और RRB 11 है की तरफ से निकला हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, द ऑनलाइन कंपटीशन, इसमें CRP का मतलब होता है कॉमन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। और ये है फ्रेंड्स, ये जो ग्रुप ए ऑफिसर्स के लिए होता है, यानी कि स्केल 1 2 3। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है, दोनों के लिए है उसमें। तो फ्रेंड्स, उसमें है दिया गया है ग्रुप ए ऑफिसर्स स्केल 1 2 3 एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए है, असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है। और ये क्लास 1 जॉब है, बहुत अच्छा वैकेंसी है, सारे स्टेट के लिए उसमें दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, उसमें नेम ऑफ RRB जो कौन सा स्टेट में कौन सा बैंक है और स्टेट है, कौन सा जगह पे स्थित है और कौन सा लैंग्वेज आना चाहिए अगर आपने अप्लाई करना चाहते हो। तो उसमें सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात कर रहा हूँ और आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। ये देखिए, आंध्र प्रदेश के लिए है, जैसे कि ग्रामीण विकास बैंक है। आंध्र प्रदेश के लिए ग्रामीण विकास बैंक है और इसमें वारंगना में स्थित है। और ये स्टेट तेलंगाना है। पहले आंध्र प्रदेश था, बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, तेलंगाना में है। और आपको लैंग्वेज तेलुगु आना चाहिए, तब आपने अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें जैसे तैसे हमें जाते रहेंगे तो लैंग्वेज ऐसे आपको आता रहेंगे। जैसे कि ये हिंदी मांगा गया है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये हिंदी मांगा गया है। तो ये क्या, बड़ौदा राजस्थान है, इसमें अजमेर में स्थित है और ये राजस्थान स्टेट है। तो इसलिए इसमें हिंदी मांगा है। तो जिस लैंग्वेज है, जो कि आपको लैंग्वेज आता है, उसे स्टेट जगह में आपने अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ये J&K है, J&K ग्रामीण बैंक मांगा गया और ये जम्मू में स्थित है, जम्मू कश्मीरी है। उसमें डोगरी है, कश्मीरी है, ये सब लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तब आपने अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं उसी स्टेट के हिसाब से आपने अप्लाई करिए। सारी चीज़ें उसमें, सारे स्टेट्स और ये पूरा दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगर नेशनलिटी अगर हम बात करेंगे, उसमें भारत, नेपाल और भूटान तीनों कंट्री अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, उसमें जो ऑफिसर स्केल 3 सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 साल एज मांगा गया है। और आपका एज 3/6/1982 से लेकर के 31/5/2001 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपने अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिसर स्केल 2 मैनेजर के लिए उसमें दिया गया है 21 से 32 साल है, यानी कि 3/6/1990 से लेकर 31/5/2001 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। तो असिस्टेंट मैनेजर 1 के लिए है, उसमें 18 से 30 साल दिया गया है, 3/6/1992 से लेकर 31/5/2004 तक जिसका डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उसमें 18 से 28 साल दिया गया है और 2/6/1994 से लेकर 1/6/2004 तक जिसका एज है, डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें देखिए, OBC के लिए 3 साल है और SC/ST के लिए 5 साल है। और जिन्होंने 2016 तक, यानी कि जो डिसेबिलिटी हो गया है, उन लोगों का 10 साल है। और उसमें एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल दिया गया है। देखिए, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल है और सारी चीज़ें उसमें दिया गया है। मैं स्कूली के ले रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पेपर है और वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ और आप लोग को ध्यान से देख लीजिए। SC/ST OBC और PWD
उसमें दिया गया है। जो इम्पोर्टेंस है उसमें देख लीजिए, मैं मार्किंग करते करते जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये अच्छा वैकेंसी निकला हुआ, आप लोग को अप्लाई कीजिए और फ्यूचर के लिए आपका अच्छा रहेगा। इसमें जो दिया गया है ये EWS के लिए पूरा क्राइटेरिया है, उसमें देखिए, उसको ध्यान से पूरा पढ़िए, ये पूरा इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स, ये जो कितना है ये सारी चीज़ आपने ध्यान से पूरा ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंस है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर अगर हम अभी बात करेंगे तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और उसमें कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, तब आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ऑफिसर 1 के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें एग्रीकल्चर और किस मतलब ऐसे ऐसे अलग अलग का एनिमल्स अलग अलग का ये होना चाहिए, तब आपने अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या मांगा गया है देखिए, सारे चीज़ उसमें दिया गया है, आपने ध्यान से देखिए। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और ऑफिसर 2 के लिए है जो कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए, उसमें आपका डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में डिग्री होना चाहिए और उसमें 50% होना चाहिए। उसके साथ साथ ये जो दिया गया है ये सारे चीज़ में आप नॉलेज होना चाहिए और उसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तब जाके आपने अप्लाई कर सकते हैं। और ऑफिसर्स 2 के लिए उसमें ये देखिए सारी चीज़ उसमें दे रखा है। मैं वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान से देखिए। और उसमें 1 ईयर का ये मांगा गया है एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ उसमें दे रखा है। और 3 के लिए भी सेम प्रोसीजर है, उसमें 5 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे एलिजिबल है तो अप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छा वैकेंसी है। उसमें 27/6 तक उसका लास्ट डेट है, 27/6 तक उसका लास्ट डेट है और आपने कभी भी अप्लाई कर सकते हो 27/6 तक। इसमें एप्लीकेशन फ़ी के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो 1 to 3 के लिए उसमें SC/ST और PWD के लिए उसमें 175 रुपया है और जनरल के लिए उसमें 850 रुपया है। दोनों में सेम है, उसमें कोई कमी नहीं है। और एग्ज़ाम के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो उसमें जो टोटल ये 80 नंबर की होगा, ये प्रीलिम्स है दोनों का। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, यानी कि जो असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए, उसमें रीजनिंग आएगा 40 नंबर की और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा 40 नंबर की। टोटल 80 नंबर है, 80 क्वेश्चन आएगा। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए रीजनिंग आएगा 40 नंबर की और एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा उसमें 40 नंबर की। टोटल 80 नंबर है, 80 क्वेश्चन आएगा। दोनों में उसमें 45 मिनट देगा, ज़्यादा नहीं, उसमें ओनली 45 मिनट है, उतने के अंदर आपको क्वालिफाई करना है। और असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है ये, और 1 के लिए ये टोटल उसमें 200 नंबर। इसमें जो मेंस एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम के लिए टोटल 200 नंबर है। देखिए उसमें दिया गया है रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश नॉलेज, हिंदी नॉलेज और न्यूमेरिकल एबिलिटी। कुल मिला के उसमें 200 क्वेश्चन आएगा और 200 नंबर की है। लेकिन उसमें अलग अलग उसमें दिया गया है, जैसे कि देखिए रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन आएगा लेकिन 50 नंबर है, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर से। और कंप्यूटर नॉलेज के लिए उसमें 40 क्वेश्चन आएगा, 20 नंबर है, यानी कि एक 0.50 नंबर से। और जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर की है। और इंग्लिश नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर की है और हिंदी नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन 1 नंबर की है। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 40 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर की है, यानी कि एक क्वेश्चन 1.25 नंबर्स की है। कुल मिला के उसमें 200 नंबर और 200 क्वेश्चन आएगा। तो फ्रेंड्स, उसको ध्यान से देखिए आपको कैसे करवाना है। तो इसमें भी सेम है प्रोसीजर है, ऑफिसर स्केल 1 के लिए सेम प्रोसीजर है। तो देख लीजिए, उसमें 2-2 घंटा की है, ज़्यादा नहीं, उसमें 2 घंटा देगा और 200 नंबर को आपको करना है। इसमें दिया गया कौन सा कंट्री के लिए कौन सा स्टेट के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, देख लीजिए। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के लिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, हिंदी, इंग्लिश एंड तेलुगु चाहिए। जहाँ पे जो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज है उसमें मांगा गया है। जैसे कि ये आसाम है, आसाम के लिए क्या है, इंग्लिश, हिंदी और आसाम लैंग्वेज है। और ये बिहार है, बिहार के लिए इंग्लिश, हिंदी
नॉर्मल है। और ये गुजरात स्टेट है, जैसे कि गुजरात के लिए क्या क्या चाहिए, उसमें इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती है। अलग जो हिंदी स्टेट है उसमें ओनली हिंदी और इंग्लिश चाहिए। बाकी अलग अलग स्टेट के लिए अपना अपना लैंग्वेज उसमें मांग रहा है। और ये देखिए उसमें ऑफिसर स्केल 2 के लिए उसमें सेम प्रोसीजर है। तो मैंने उससे पहले 1 का बता रहा था, उसमें 200 क्वेश्चन आएगा, 200 नंबर की है। और जो 200 मार्क होता है उसमें सेम प्रोसीजर उसमें दिया गया है। और आप लोग देखिए और फॉलो कीजिए उसको। और ये 3 में भी 2 का है और 3 में भी सेम है। और 3 में एक उसमें एक चेंजेस हुआ है, जैसे कि उसमें रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, उसमें टोटल इसमें भी सेम दिया गया है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसमें भी सेम दिया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। तो उसको ध्यान से देखिए और तैयारी कीजिए, अप्लाई कीजिए। अच्छा वैकेंसी है उसमें। और अपना अपना स्टेट में आप सेटल हो जाओगे बैंक में, IBPS की तरफ से जो आया हुआ है उसमें। और उसमें हमने अभी बात करेंगे इम्पोर्टेंट, मैं ओनली इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, बाकी आपने मैं स्क्रॉलिंग करके ले रहा हूँ। और उसका PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल भी देख सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेपर्स है और सारी चीज़ें उसमें नहीं बता पा रहे। इम्पोर्टेंट ही बात हम बता रहे, बाकी चीज़ आपने देख लीजिए। पेज के लिए हमें उसमें जो फ़ी दिया गया है, फ़ी के ऊपर हम बात कर लिए थे। और उसमें अभी हम एग्ज़ाम के ऊपर बात करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा। तो फ्रेंड्स उसमें देख लीजिए, ये 7/6/2022 से लेकर 27/6/2022 तक उसका स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है जो अप्लाई करने का। और प्री एप्लीकेशन उसमें जो फ़ी है उसमें ऑनलाइन, उसमें 27/6 तक ही उसका लास्ट डेट है। उसके बाद आप अप्लाई फ़ी भी नहीं दे सकते। तो उसमें फ्रेंड्स कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए इन्होंने बोल रहा है 9/7 को आपने कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए उसमें 18/7 से लेकर 23/7 तक जो कुछ भी सॉल्यूशन उसमें कर सकते हो, यानी कि कुछ होगा तो डाउनलोड कॉल लेटर उसमें जुलाई अगस्त में आप अप्लाई कर सकते हो। और एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिमिनरी उसमें अगस्त में होगा। फ्रेंड्स जुलाई और अगस्त में आपने अप्लाई उसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। और अगस्त में उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होगा और उसका प्रीलिमिनरी एग्जाम्स का रिजल्ट उसमें सितंबर में आ जाएगा, उसका रिजल्ट है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन और मिनी सिग्नेचर, तो उसमें देखिए फ्रेंड्स सारी चीज़ उसमें दिया गया है, सारी चीज़ में मेंस एग्ज़ाम कब होगा, उसका कॉल लेटर कब आएगा, सारी चीज़ उसमें दिया गया है। और उसका उसका डाउनलोड कब करेंगे, सारी चीज़ उसमें दिया गया है। तो उसको ध्यान से देखिए और आप लोग अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो दिया गया है, ये कौन सा स्टेट है और बैंक का नाम क्या है और कितना पोस्ट दिया गया है, तो सारी चीज़ उसमें दिया गया है। जैसे कि आंध्र प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है ये। और उसमें SC के लिए 3, ST के लिए 1, OBC के लिए 6, EWS के लिए 2, जनरल के लिए 9, कुल मिला के 19 वैकेंसी है। और ये दिया गया है सारी चीज़। और आपने देखिए सारे स्टेट की सारे बैंक से उसमें दिया गया है। और उसको देखिए अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ दे रखा है उसमें। और आपने अगर चाहोगे तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हो। और मैं स्क्रॉलिंग करके ले रहा हूँ, आप उसको स्टॉप करके भी देख सकते हो उसमें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसमें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर और मेंस एग्ज़ाम सेंटर के उसमें दिया गया है। जैसे कि ये आंध्र प्रदेश है और ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम सेंटर के इसमें दिया गया है। जो क्वालिफाई करेंगे फिर से इसमें मेन एग्ज़ाम सेंटर के उसमें दिया गया है। तो उसमें सारे स्टेट के इसमें दे रखा है, देख लीजिए, मैं स्क्रॉलिंग करके ले रहा हूँ, सारे स्टेट के उसमें दे रखा है। और ये जो दे गया है फ्रेंड्स, इसमें कितना आपने JPG में फ़ोटो बनाओगे, सिग्नेचर है और कैसे अपलोड करना है, सारे इसमें दिया गया है। और अप्लाई करते समय ये सारे मांगेगा और उसको ध्यान से देखिए। और तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारे वीडियो को पहली बार आया तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स ये मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझिए। और
अगर नहीं समझ पाते हो तो PDF डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए और अप्लाई कीजिए। अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स प्लीज़ 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 ये वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।